जल बुन गया। वही चाड़ूर लंगोटा पहन के वो कसरत कर रहा था। चाड़ूर ने कहा, ओए कृष्ण, हमारे महाराज की इच्छा है कि तुम हमसे मल्ल युद्ध करो, महाराज देखना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा, चाड़ूर, मल्ल युद्ध तो होना चाहिए, लेकिन मल्ल युद्ध यदि बराबरी में हो तो अच्छा लगता है। एक भारत केसरी पहलवान आ जाए जिनका वजन 250 क्विंटल का हो, और एक छोटे से 12 साल के बच्चे को लगा दिया जाए लड़ने के लिए, तो लड़ाई किसी को अच्छी लगेगी? कोई देखना चाहेगा? नहीं चाहेगा। उसने कहा कि देखो, यहाँ उम्र और वजन की बात नहीं है, तुम भी बड़े ताकतवर हो, तूने भी बड़े बड़े कारनामे किए हैं, इसलिए ये नहीं सोचना है। प्रत्येक प्रजा का दायित्व है कि अपने महाराज को खुश करे। जितने भी लोग बैठे थे बोले, ना ये गलत हो रहा है, ये गलत है, ये गलत है, इस तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए। कंस ने कहा कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब दर्शक हैं, वो चुपचाप देखे, उनको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। भगवान ने कहा, चलो भाई, युद्ध ही देखना, लड़ लेते हैं। भगवान ने तुरंत लंगोटी कसी, चाड़ूर से भगवान और मुष्टिक से बलदाऊ भैया भिड़ गए। बस 2-4 मिनट नहीं लगा और खेल खेल में दोनों को इन लोगों ने मार दिया। तुरंत सल और तोसल वो तैयार हो गए, इन दोनों को भी इन लोगों ने मार दिया। और तब तक भगवान ने कहा कि बहुत विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। कंस ने कहा कि देखो, ये जितने सारे लोग बैठे हैं सब ध्यान से सुने, ये जो कन्हैया है ना, ये देवकी का 8वां लाल है, ये बलदाऊ है, ये देवकी का 7वां लाल है, यही मेरे दुश्मन हैं। वसुदेव ने इन्हें छिपा करके पहुंचा दिया था नंद के घर, इनको तुरंत बंदी बना लिया जाए, और इनके पक्ष में जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं, कृष्ण के साथ जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं, सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, सबको बंदी बना लिया जाए। भगवान ने कहा कि चलो, ये सब तो होता ही रहेगा। भगवान एक बार छलांग मारे और पहुंच गए उसके पास जहां कंस बैठा था। भगवान ने कहा, मामा कंस, आपने मेरे माँ के बालों को पकड़ के रथ से नीचे खींचा था, आज मैं इस मंच से नीचे खींचूंगा और अपने माँ के बाल खींचने का बदला आज मैं चुकाऊंगा। बाल पकड़ा और छलांग मार दिया। नीचे कंस, ऊपर भगवान कूद पड़े और क्षण मात्र में उसके प्राण पखेरु। उसके 8 भाई और थे कंस के, सभी लोगों ने तुरंत आक्रमण किया और इन सबको क्षण मात्र में भगवान ने समाप्त कर दिया। चारों तरफ एक ही आवाज आ रही है, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बलदाऊ भैया की जय, बलदाऊ भैया की जय, बलदाऊ भैया की जय। अस्थि प्राप्ति जो दोनों पत्नियां हैं, दोनों सीना पीट पीट के वहां रोने लगी, हमारे पति को मार दिया, पति को मार दिया, पति को मार दिया। चारों तरफ चर्चा होने लगी, रे ये दोनों बालक नंद बाबा के बालक नहीं है, ये नंदलाल नहीं है, अरे ये तो देवकी नंदन है, वसुदेव नंदन है। गद्दी खाली हो गई। भगवान ने सबसे पहले महाराज उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया और कहा, महाराज गद्दी खाली है, गद्दी को संभालिए। माता पिता के पास गए और माता पिता के पैरों को छू के प्रणाम किया। भगवान ने कहा, मां, आप हमें क्षमा कर दो, क्योंकि उस बेटे का कोई स्थान नहीं है, वो बेटा
बेटा नहीं जो माता पिता की सेवा न कर सके। माता जी, शास्त्र में लिखा हुआ है कि मातरम पितरम वृद्धं भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो विप्रश्वसंमृतः। जो व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, खूब ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति सामर्थ्यवान होने के बाद भी माता पिता की सेवा नहीं करता है, जो व्यक्ति सामर्थ्यवान होने के बाद भी माता पिता की सेवा नहीं करता है, वो शव के समान है, वो मृतक के समान है। माता जी, हमें ये अवसर मिला ही नहीं कि मैं अपनी माँ की सेवा कर सकूं, पिताजी की सेवा कर सकूं। आप हमें क्षमा करें, उनको बंधन से मुक्त किया। माँ गले से लगा लेती हैं अपने कन्हैया को। महाराज उग्रसेन ने कहा कि बेटा तुम बैठो, तुमने कंस का वध किया है, ये गद्दी तुम्हारी है। बोले आप बैठिए और हम यदुवंशी हैं, हमें गद्दी पे नहीं बैठना है, हम सारा काम करेंगे, राज हम चलाएंगे, लेकिन गद्दी पे आपको ही बैठे रहना है। कंस के शव को ले जाकर के जमुना जी के किनारे विश्राम घाट पे अंतिम संस्कार करते, और जब यहाँ आते तो नंद बाबा मिलते। नंद बाबा ने कहा कन्हैया सुन इधर आ, कन्हैया इधर आ। कन्हैया मिले, बोले कन्हैया एक काम कर, जल्दी सब काम छोड़ और चल मेरे साथ, चल जल्दी से हम लोग वृंदावन निकल जाते हैं। कन्हैया ने कहा बाबा, बोले आज जल्दी चल, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कन्हैया ने कहा क्या? बाबा ने कहा कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि जो कन्हैया है वो देवकी नंदन है, वसुदेव नंदन है, नंद नंदन नहीं है। तू बता, क्या तू नंद नंदन नहीं है? क्या तू मेरा बेटा नहीं है? बोले बाबा, मैं आपका बेटा था, आपका बेटा हूं और बेटा रहूंगा। कौन कहता है कि मैं नंद का बेटा नहीं? लेकिन बाबा, मैं इस समय आपके साथ नहीं चल सकता। हमने कंस का वध किया है, और जब मैं वृंदावन में चलूंगा तो कंस के जितने भी मित्र लोग हैं, जब मृत्यु का समाचार सुनेंगे तो ये सब अपनी सेना के साथ आक्रमण कर देंगे। वो वृंदावन की जो पावन भूमि है वो खून से सन जाएगी, वहां खून की नदियां बहने लगेंगी, जितने गोकुलवासी हैं सब परेशान हो जाएंगे। बाबा, अभी मैं यही रहूंगा, और जब सारे असुरों को समाप्त कर दूंगा, ये युद्ध लड़ाई जब समाप्त हो जाएगी तब मैं आपके यहाँ घूमने आऊंगा, नहीं तो पूरे गोकुलवासी परेशान हो जाएंगे। वो पावन, वो पवित्र भूमि खून से सन जाएगी। बाबा, फूल के बर्तन, चांदी सोना, तरह तरह के उपहार नंद बाबा को देते हैं, और नंद बाबा ग्वाल बाल वो धन संपत्ति लेके तो चलते हैं, लेकिन उनके दिमाग में आता है कि सबसे बड़ा धन वो कन्हैया था, जिस कन्हैया को हम लोगों ने छोड़ दिया है। गोपियां, यशोदा मैया इंतजार कर रही हैं कि अब मेरा कन्हैया आ रहा है, अब कन्हैया मेरा आ रहा होगा, अब कन्हैया आ रहा होगा। दूर से देखती हैं तो खुश हो जाती है कि वाह देखो कन्हैया मेरा आ रहा है, सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन जब नजदीक आते हैं लोग, इनकी नजरें कन्हैया को ढूंढती हैं और कन्हैया उसको नहीं मिलता। ये लोग पूछती हैं कि बता हमारा कन्हैया कहाँ है? सबके कंठ अवरुद्ध हो गए हैं, किसी के मुख से वाणी नहीं निकल रही है कि
कन्हैया को वहीं छोड़ दिया। कन्हैया अब कुछ दिनों तक यहाँ नहीं आएगा। समय निश्चित नहीं है कि कब तक कन्हैया यहाँ नहीं आएगा। लोग बार बार पूछती हैं, कंठ अवरुद्ध है, सबका गला अवरुद्ध हो चुका है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। और इतना ही काफी था, वो लोग समझ गए कि कन्हैया अभी इधर। देवकी वसुदेव अपने दोनों बेटों का यज्ञोपवीत संस्कार करते, जनेऊ पहनाते। अब बोलते बेटा जो भी है वो सब तो होगा ही, लेकिन जीवन में पढ़ाई का बड़ा महत्व है, शिक्षा बहुत जरूरी है। पहले तुम जाओ विद्या अध्ययन करके आओ, क्योंकि विद्या समय से न लिया जाए तो चाह के भी बाद में हम पढ़ाई नहीं कर सकते। माता बैरी पिता शत्रु ही न पालो न पाठितः। वो माँ दुश्मन है, वो पिता शत्रु है जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं। बेटा तुम लोग जाओ। बलदाऊ और कन्हैया दोनों लोग निकलते हैं गुरु की खोज में। उज्जैन पहुंच गए और वहां सांदीपनि मुनि के यहाँ रह करके 56 दिनों में 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। चारों तरफ खुशी ही खुशी। गुरु जी भी बड़े संतुष्ट, जितना पढ़ा देते सुबह उतना सुन लेते। गुरु भी खुश रहता है जब अच्छा विद्यार्थी मिल जाता है। गुरु जी बहुत खुश हैं। वही सुदामा से भी मुलाकात हुई है, लेकिन हमको विवाह में चलना है, इसलिए कुछ संक्षेप में मैं आपको कथा सुनाऊंगा। आप कम सुनिएगा, ज्यादा समझिएगा। भगवान 64 दिनों में 64 कला प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके अब चलने को तैयार हो गए। गुरु जी से बोले, गुरु जी कोई वरदान, कोई वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लीजिए। गुरु जी ने कहा बेटा जो इच्छा हो तो, हमने आज तक किसी से गुरु दक्षिणा मांगी नहीं, तो तुमसे क्या मांगू। कन्हैया ने कहा गुरुदेव जो इच्छा हो मांगिए ना, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी इच्छा से आपको दक्षिणा प्रदान करूं। गुरुजी ने कहा बेटा रुको ना, थोड़ा तुम्हारी माँ से पूछ लेता हूँ। माँ के पास गए, अपनी पत्नी के पास गए। अब बोली सुनो जी, ये जो दोनों बालक है ना, ये साधारण बालक नहीं है। इनसे हम लोग जो मांगेंगे ये बच्चे दे सकते हैं। अब तुम बताओ कि गुरु दक्षिणा में क्या मांग लिया जाए। उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो हमारा एक ही लड़का था, जो प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण नहाने में जो समुद्र में डूब गया, तो उसी बच्चे को मांग लिया जाए। बोले ठीक है चलो। कन्हैया ने कहा गुरुजी आदेश करिए। गुरुजी ने कहा बेटा ये जो तुम्हारी माँ है ना, ये कह रही है कि जो प्रभास क्षेत्र में हमारा बेटा समुद्र में डूब गया, उसी बेटे को मांग लिया जाए। भगवान ने कहा कि तथास्तु, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान वहां से चल पड़े, समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में गए। समुद्र देव वरुण देव खड़े हो गए। बोले महाराज, बोले हमारे गुरुजी के बच्चे को दो। बोले हमारे पास नहीं है, हमारे यहाँ एक शंखासुर पंचजन नाम का असुर रहता है, कहीं वो ले गया हो। वहां गए, पंचजन्य का वध किया, वहां भी गुरुपुत्र नहीं मिला। यमराज के संजीवनीपुरी में गुरुजी भगवान गए। यमराज जी ने स्वागत किया और कहा क्या चाहिए। बोले हमारे गुरुजी के बेटे को दे दो। गुरुपुत्र को लेकर के गुरुजी को लाकर के समर्पित किया। गुरुजी अपने बेटे को पाए, सीने से लगा लिया, बड़े खुश हुए और बोले बेटा गच्छतं स्वगृहं वीरो
कीर्ति वामस्तु पावनी छंदांस्यो यातयामानि भवन्वीह परत्र च। कन्हैया जाओ, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि हमने जो भी तुझे पढ़ाया है वो नित्य स्मरण रहेगा, वो कभी विस्मृत, वो कभी भूलेगा नहीं। गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के दोनों लोग घर आए, घर रहने लगे। हमारे जो कन्हैया है एक ही कक्ष में रहते हैं। बोले भागवत भगवान के, ध्यान से सुनिएगा। और भी करुण प्रसंग है ये। इस प्रसंग को सुनने के बाद जिसकी आंख से आंसू न आए, आप समझिए कि आपने कथा ध्यान से नहीं सुनी है। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी आंखों से अश्रु की धारा जरूर बहेगी। ऐसा प्रसंग है ये। आज मेरे कन्हैया महल में रहते हैं, मन से नहीं खाते। मैया परेशान है, देवकी मैया कि आखिर मेरा बेटा भोजन क्यों नहीं कर रहा है। आज उनके दिमाग में आया कि यशोदा अपने हाथ से भोजन बनाती थी और कन्हैया को खिलाती थी, तो माँ के हाथ से खाता था। और यहाँ तो भोजन हम लोग बनाते हैं, बावर्ची बनाता है, दासियां ले जाके देती हैं। हो सकता है उसी नाते अच्छा न लगता। ये जो कन्हैया भी दिख रहा है, जो कूद रहा है, नाच रहा है, ये भोजन करता है 2 घंटे में। आप सबको आश्चर्य होगा, जो ये सन्नू का बेटा है ना, 2 घंटे में खाता है। थोड़ा सा लेगा और लेके कूदता रहेगा, और निकलेगा ही नहीं। चम्मच में लेके उसकी माँ घूमती रहती है। 2 घंटे में उसको इतना चावल या रोटी, तो वो सोच रही है कि लग रहा है कि जो यशोदा ने इसका मन बिगाड़ रखा है, यशोदा इसको घूम घूम के खिलाती रही है और मैं वो नहीं कर रही हूं, इसीलिए नहीं खा रहा है। चलो आज मैं अपने हाथ से बनाऊंगी और अपने कन्हैया को अपने हाथ से खिलाऊंगी, आज उसका पेट भरेगा। आज वो अपने हाथ से बनाती हैं और अपने हाथ से भोजन बना करके और थाल में सजाती हैं। थाल में सारा व्यंजन सजा हुआ है, लेके निकली कन्हैया के पास जाने के लिए। तब तक उनको ख्याल आया कि हमने इसमें सब कुछ रखा है, लेकिन माखन नहीं रखा है। चावल रखा है, दाल रखा है, कढ़ी रखी है, बड़ा रखा है, बड़ी रखी है, चटनी रखी है, सलाद रखा है, सब कुछ है, लेकिन इसमें माखन, हमारे कन्हैया को तो माखन बड़ा प्रिय है। तुरंत एक कटोरी में माखन भर ली, माखन रख ली और उसको आगे रख के कि पहले कन्हैया की नजर जाए तो माखन पे जाए। माखन देखेगा तो तुरंत वो खुश हो जाएगा। और लेके जब पहुंचती हैं और जब कन्हैया माँ की तरफ देखते हैं और वो जो ही पहली नजर माखन पे पड़ती है, माखन देखते चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू कर दिए। अब बोलिए अब क्या करें। मैं भोजन लाई कि खुश होगा, ये तो और ही तेज रोने लगा। भोजन वही रख दी, लगी बनाने। बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? वो चुप ही नहीं हो रहे, उनका मुंह बंद नहीं हो रहा, रोते चले जा रहे हैं। उद्धव जी को बुलाया गया। उद्धव जी आए, हाथ पकड़े, बोले कन्हैया आखिर क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले उद्धव जी, आज जब माँ भोजन लेके आई है ना, और जब माखन में देखा हो तो मुझे यशोदा मैया याद आ गई है। ऐसे ही हाथ में माखन लेके और हमारे पीछे पीछे दौड़ती और मुझे खिलाती। मैं भागता, मैं खाता नहीं, जबरन खिलाती। जब तक पूरी कटोरी को खाली मैं नहीं कर देता तब तक वो मेरे पीछे से नहीं हटती। जिस समय थोड़ा मैं कम खा लेता था
उस समय नगर के सारे वैद्यों को बुला लेती कि आके देखो हमारा बेटा आज माखन कम खाया है, इसके पेट में कोई परेशानी है क्या? मैं मैया से कह के आया कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा। यदि परसों तक नहीं जाना था तो मैं परसों क्यों बोला? हमें परसों का वचन नहीं देना चाहिए था। हमने बहुत बड़ा अपराध किया। आज मुझे यशोदा मैया याद आ रही है, वो गोपियां याद आ रही हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पण कर दिया, जिसने मुझे ही अपना प्राण धन मान लिया। मैं गया नहीं और उनकी आज तक खबर भी नहीं लिया। उद्धव जी ने कहा कि भैया क्या बात करते हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम हो कहां नहीं? उन गोपियों को जो निरंकार ब्रह्म है उसकी उपासना करनी चाहिए, तुम तो हर जगह रहते हो। प्रेम बंदे प्रकट हो ही मैं जाना। बोले जानते नहीं हो, गंवार है ना, ग्वालिन है, गांव देहात की रहने वाली है, एडवांस नहीं है। उद्धव जी ने कहा कि कन्हैया यही बात है, यही दुख का कारण है। कन्हैया ने कहा उद्धव एक बात को वचन दो हमें कि मेरी बात ना नहीं करोगे। बोले बोलो बोलो कन्हैया बोलो। बोले उद्धव चले जाओ, ब्रज में जाओ और थोड़ा एक बार नंद बाबा को समझा देना, हमारी मैया यशोदा को समझा देना, उन गोपियों से मिलना, जो मेरा संदेश है एक बार उन लोग तक पहुंचा देना, मेरा संदेश उनको सुना देना। तुम जाओगे मेरा संदेश सुनाओगे तो हो सकता है कि उनको थोड़ी देर के लिए खुशी मिल जाए। उद्धव जी ने कहा कि भैया कैसी बात करते हो, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं इतने ऊंचे स्तर का विद्वान हूं और वो गंवार लोग हैं, गांव देहात के रहने वाले लोग हमारी भाषा को क्या समझेंगे? मैं उच्च स्तर का विद्वान हूं, हमारी बात वो ग्वालिन नहीं समझेंगी। मैं वहां 10 मिनट में नहीं रुक पाऊंगा। कन्हैया ने कहा उद्धव जी 5 मिनट ही रुकना, लेकिन 5 मिनट में मेरा संदेश तो कह दोगे ना? लेकिन जाओ, तूने वचन दिया है ना कि जाऊंगा? बोले हाँ कन्हैया जाऊंगा। जब तैयार हो गए, भगवान ने अपनी पीतांबरी दे दी कि पीला कपड़ा है, इसको ले लो और इसको अपने कंधे पे डाल लो। बोले मतलब? इसलिए कि ये पीतांबरी वो गोपियां नहीं देखेंगी तो तुमसे बात भी नहीं करेंगे। उनका सिद्धांत है कि जो कृष्ण से संबंध रखता है हम उसी से संबंध रखेंगे, हम उसी से बात करेंगे। जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। उस गली में मैं पैर नहीं रखूंगा जिसमें तुम्हारा घर न हो। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये पीतांबरी देख के वो समझ जाएंगी ये कन्हैया का मित्र है, तो तुमसे 2 शब्द बात कर लेंगे। और आज उद्धव जी पहुंच रहे हैं वृंदावन में। ध्यान दीजिएगा, जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़ के मथुरा आए हैं ना, उस दिन से नित्य का नियम था कि ग्वाल बाल घर पे कुछ खा पी लेते थे सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी जग के, और वो गांव के बाहर जो मथुरा की तरफ से सड़क आती थी वहां आके दिन भर वहीं बैठे रहते थे और वहीं से बैठ के एक टक देखा करते थे कि कन्हैया मेरा आ रहा होगा। अब मेरा कन्हैया हमारे बिना वहां नहीं रह सकता है। हम लोग जो साथ में
खेलते थे, कूदते थे, एक साथ रहते थे, वो आनंद मथुरा में नहीं आ रहा होगा, वो जरूर कन्हैया आ रहा होगा। दिन भर बच्चे वहां रह के इंतजार करते थे और शाम को ये सोचते थे कि आज कहीं फंस गया है, आज तो नहीं आ पाया लेकिन कल जरूर आएगा। रात बीतती और फिर सवेरे बच्चे वहां पहुंच जाते, फिर दिन भर इंतजार करते और फिर सोचते कन्हैया कहीं व्यस्त हो गया होगा इसीलिए नहीं आया, नहीं कल तो जरूर आएगा। आज बच्चे वही खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं और उधर से उद्धव जी का रथ सुंदर सजा हुआ वीवीआईपी रथ दिखा। एक ग्वाल ने कहा करे मित्र पदमंगल वो देखो कन्हैया आ रहा है। एक ने कहा कि रथ से, बोले हाँ अब वो मथुरा नरेश हो गया है ना, अब तो चलने के लिए रहने वाली व्यवस्था सब अलग हो गई है। वीवीआईपी कल्चर में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। देखो हम लोगों से मिलने के लिए कितना सुंदर रथ में आ रहा है, हम लोग उस पर बैठेंगे और हम लोग भी अपने मित्र के साथ घूमेंगे, कितना मजा आएगा। जो ही रथ नजदीक आया, पर्दा लगा हुआ था, पर्दे को हटाया, उद्धव जी ने सर बाहर निकाला, बच्चों को देखा, हाथ जोड़े, बोले मैं बृहस्पति का शिष्य और कृष्ण का मित्र उद्धव, मैं कृष्ण का संदेश लेके आया हूं आप लोगों के पास। बोला वालों ने कि बाहर कन्हैया इतने दिनों के बाद याद भी आई, तो खुद नहीं आए, किसी और को भेज दिया। चल अच्छा हुआ किसी को भेजा, तो मतलब हम लोगों की याद तो तुम्हें आती है। उद्धव जी ने पूछा बालकों एक बात बताओ, नंद बाबा के यहाँ जाने वाली सड़क कौन सी है, रास्ता कौन सा है? बच्चों ने कहा कि जब से कन्हैया गया है ना मथुरा में, तब से किसी को भी नंद बाबा के घर का रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लोग अपने आप चले जाते हैं। बोले कैसे? ये जो पानी बह के आ रहा है ना, ये नाली, इसी नाले को पकड़ लीजिए और चलते जाइए, जिस घर से ये नाला निकल रहा है वही घर नंद बाबा का है। बोले वहां कोई जल का स्रोत है क्या? बोले नहीं, वहां लाखों गैया, यशोदा मैया, नंद बाबा जो कृष्ण के वियोग में 24 घंटा अश्रुपात करते हैं, जो रोते हैं और जो आंसू गिरता है, यही इकट्ठा होके ये धारा निकलता और यही धारा जाके जमुना जी में मिल जाता है। जब से कन्हैया गया है तब से किसी को पूछने की आवश्यकता आज तक नहीं पड़ी। उद्धव जी के मित्र बोले राम, इतना भी उस कन्हैया के लिए इतना कष्ट, इतने आंसू। नंद बाबा के पास आए, नंद बाबा को कब दिख रहा है, पीताम्बरी जोड़े हुए थे, उस पीताम्बरी को देख करके नंद बाबा को लगा कि मेरा कन्हैया आ गया। बोले कन्हैया कन्हैया कन्हैया, चल बहुत अच्छा हुआ कि तू आ गया, मैं तो तुम्हारी राह ही तक रहा था। बोले नंद बाबा मैं कन्हैया नहीं, मैं कन्हैया का मित्र हूँ, उद्धव हूँ, और कन्हैया ने आपका समाचार लेने के लिए हमें भेजा है। नंद बाबा ने कहा वाह, चलो अच्छा हुआ, अब मुझे विश्वास हो गया कि वो हमारी भी खबर रखता है, हमारी भी चिंता करता है। चलो आओ उद्धव, आओ जलपान करो। जलपान कराया। यशोदा मैया तो एकदम कृष्ण के वियोग में पड़ी हुई है। कोई आवाज करता है, बोलते चुप धीरे बोलो, अभी अभी कन्हैया सोया है,
तुम तेज बोलेगे तो जग जाएगा। वो पगली पागल सी हो गई है। रात भर उद्धव जी से वार्ता होती रही और उद्धव जी बताते रहे कन्हैया बहुत याद करता है, बहुत रो रहा था और मैं मिला तो हमको भेजा है आपके पास, थोड़ा सुख मिला। सुबह सुबह यमुना जी में स्नान करके उद्धव जी निकले। निधि वन है जहां राधा रानी बीच में बैठी हुई है और चारों तरफ से गोपियां बैठी हुई हैं। उधर से आ रहे हैं, गोपियां बात कर रही हैं। एक वृक्ष की आड़ में खड़े हो गए और उन गोपियों की बात सुनने लगे। एक गोपी कहती है, सखी आज मेरे सपने में वो कन्हैया आया, हमारी मटकी फोड़ गया। एक कहती है, सखी आज मैंने भी सपना देखा, आज वो आया और मैंने जो माखन रखा था ना, माखन चुरा के लेके भाग गया। एक कहती है कि आज हमने कन्हैया को देखा और कन्हैया आज हमें छेड़ के भाग गया। तरह तरह की बातें सारी गोपियां कुछ न कुछ अपने स्वप्न की बात कर रही हैं और ये सुन रहे हैं चुपचाप एक वृक्ष की आड़ में खड़े होकर के। उसमें गोपी कहती है, राधा रानी आपने कोई स्वप्न नहीं देखा? राधा रानी कहती है, अरे सखी क्या कहूं, जब कृष्ण यहां से गया तो हमारी नींद को भी अपने साथ लेके चला गया। जब से वो गया है तब से हमें नींद नहीं आई है, और नींद नहीं आई तो भला स्वप्न कैसे आए? उद्धव जी ने कहा कि ऐसी ऐसी भक्ति आ जाती है, इतनी भक्ति है इन गोपियों की। हमारी भक्ति तो तिनके के बराबर भी नहीं है। मैं इन गोपियों की बराबरी नहीं कर सकता, मैं इनके चरणों की बराबरी नहीं कर सकता। ये जिस मिट्टी पे पैर रखी है वो मिट्टी भी हमारे लिए पूजनीय है। वहां की मिट्टी को उठा करके और कन्हैया अपने उद्धव जी अपने सिर से लगाते हैं और वहां प्रकट हो गए। गोपियां देखती है, मुस्कुराती है। हाँ आप कौन? बोले मैं उद्धव, मैं कृष्ण का सखा हूं, बृहस्पति जी का मैं शिष्य हूं, कृष्ण का संदेश लेके आया हूं। गोपियां भ्रमर गीत के माध्यम से उलाहना देती है, कहती है कि जैसे वो काला था ना कन्हैया, हे भंवर ये भंवरा भी वैसे ही काला है। जैसे ये भंवरा सुंदर फूल को देख के उस पे बैठ जाता है, उसका पराग ग्रहण करता है और फिर उसको छोड़ के दूसरे फूल पे जाके बैठ जाता है, वहां उसके पराग को ग्रहण करता है, फिर तीसरे फूल पे बैठ जाता है, उसको ग्रहण करता है, चौथे पे बैठ जाता है। वैसे ही कन्हैया है, हमसे प्रेम करता है और फिर हमें छोड़ के उनसे प्रेम करता है, फिर उनको छोड़ के उनसे प्रेम करता है। और आज उद्धव जी को गोपियां समझाती हैं, नतमस्तक हो गए। जो व्यक्ति कह रहा था कि हम 10 मिनट भी नहीं रह पाएंगे, वो उद्धव 6 महीने तक उस वृंदावन में रह गया। गोपियां घुमा रही है, देखो यहाँ पूतना को मारा था, यही शक्तासुर का वध किया था, यही तृणावर्त का वध किया था, यही अघासुर आया था। कल चलेंगे जहां वत्सासुर को कन्हैया ने मारा था, यही कालीदह है जहां कालिया नाग रहता था, इसी गोवर्धन को मेरे कन्हैया ने उठाया था। घूमते रह गए, समझ में नहीं आया, गए थे समझाने और समझ गए।
गोपियां कहती हैं उद्धव जी जाना चाहते हो ठीक है जाओ, मेरा भी संदेश कन्हैया को सुना देना। झांकी की तैयारी हो जाए, अब हम बहुत जल्दी अब विवाह में पहुंच जाएंगे। हाँ कन्हैया दर्द दे गईले उहे दी है दवाई। सभी लोग गाइएगा, मीठी ताली बजा के गाइए। कन्हैया दर्द दे गईले उहे दी है दवाई। कन्हैया दर्द दे गईले उहे दी है दवाई हो। कन्हैया दर्द दे गईले उहे दी है दवाई। कन्हैया दर्द दे गईले उहे दी है दवाई हो। पड़ल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा। पड़ल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा। पड़ल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा। पड़ल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा। तनयोरी मन में उधो जी, तनयोरी मन में उधो जी। दूसर कैसे समाई हो। तनयोरी मन में उधो जी, दूसर कैसे समाई हो। कन्हैया दर्द दे गईले उहे दी है दवाई हो। कन्हैया दर्द दे गईले उहे दी है दवाई हो। विरह के आग में तप के क्यों न प्राण के जप के। विरह के आग में तप के क्यों न प्राण के जप के। जोगिनिया वो जोगिनिया हम बनी जाई एही में भलाई हो। जोगिनिया हम जाई एही में भलाई हो। कन्हैया दर्द दे गईले उहे दी है दवाई हो। कन्हैया दर्द दे गईले उहे दी है दवाई हो। कन्हैया दर्द दे गईले उहे दी है दवाई हो। जीवन भरी दुख हम सहबी केहू से कुछ नहीं कहबी। जीवन भर दुख हम सहब केहू से कुछ नहीं कहबी। जीवन भरी दुख हम सहब केहू से कुछ नहीं कहबी। जीवन भर दुख हम सहब केहू से कुछ नहीं कहबी। हे तन के अनुभई दुश्मन बाहुर लागे भलाई हो। हे तन के अनुभई दुश्मन बाहुर लागे भलाई हो। कन्हैया दर्द दे गईले उहे दी है दवाई हो। कन्हैया दर्द दे गईले उहे दी है दवाई हो। उद्धव जी ने कहा राधा रानी मैं अभी जाता हूँ, उस कन्हैया को खींच के लाऊंगा कि क्यों रे तू वहां क्या कर रहा है। तुम्हें चाहने वाले तो लोग यहाँ रहते हैं, इन
इन्हें छोड़ के तू वहां कैसे रहता है? राधा रानी का ना ना ना, बिल्कुल नहीं। उद्धव जी, यदि हम लोगों की अपनी इच्छा पूर्ण करनी होती तो हम लोग सुबह जाती और शाम तक कन्हैया से मिलके पुनः चली आती। लेकिन कन्हैया यदि हमसे दूर रह करके खुश है तो हम भी खुश हैं। कन्हैया यहाँ आता है, उसको कष्ट होता है तो हमें कष्ट नहीं चाहिए। हम तो उसके सुख से सुखी हैं। हमको रोते हुए देख के वो खुश है। कन्हैया दर्द दे गईले तो उहे दी है। तहरी दवाई से कोनो काम या चले वाला छोड़ा, कोई बात नहीं, वो खुश है तो हम भी खुश हैं। उद्धव जी आए, कन्हैया जब सामने पड़ा, बोला कन्हैया उद्धव जी बड़ी जल्दी आ गए। बोले कन्हैया पहले तुम बात मत कर, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। बोले तू तो गया था 10 मिनट के लिए उन गवारों के पास, वो गवार ग्वालिनों के बीच में, तू इतना दिन रह गया, चल चुप रहा, व्यंग मत कस। उन गोपियों की बात करता है। उन गोपियों के चरण रज के बराबर भी मेरी भक्ति नहीं है, मैंने समझ लिया है। तू उन्हें छोड़ के कैसे रहता है यार? चल बाहर, चल बाहर। कन्हैया हाथ पकड़ लिए और बोले उद्धव, तुम्हारे अंदर अपने ज्ञान का, अपनी भक्ति का घमंड था। इस घमंड को, इस अहंकार को चूर चूर करने के लिए मैं वहां भेजा था। नहीं तो वो गोपियां और मैं एक ही हो। हम लोग एक पल के लिए अलग नहीं होते, हम सब एक हैं। और वो दिव्य झांकी जो माया का पर्दा लगा हुआ है उसको हटाते। और जब उद्धव जी देखते, माथा पटक देते, बोली भागवत भगवान की। यहाँ तक करुण रस की कथा थी। अभी तक आपने रोया, खूब रोया, थोड़ा नहीं। 10 बज गया ना, 2 घंटे से लोग रो रहे हैं, लेकिन अब 1 घंटा हंसना है, क्योंकि अब भगवान की क्या है, आज मेरे यार की, आज अब खुशी का दिन है। भगवान रुलाता है लेकिन रोते हुए छोड़ के नहीं जाएगा, हंसा के भेजेगा आपको। अब आपको नाच के, गा के, हंस के, खुशी बना के तब यहाँ से भगवान की शादी संपन्न कराना है। इसलिए मैं कहता हूँ, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार 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 नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। इसमें कितने लोगों को विश्वास है कि ये प्रार्थना दिल की बेकार? हाथ उठाइए, देखें कितने लोगों को भगवान के प्रति विश्वास है। वाह, विश्वास है तभी ये लोग इस मंडप में आके, कथा मंडप में बैठे हुए हैं। तो सभी लोग प्रेम से दोहराइए, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा,
ध्यान दीजिएगा। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, विधवा हो गई। ये दोनों अपने पिताजी के पास जाती हैं, मगधराज जरासंध के पास, और कहती है पिताजी आपके होते हुए कन्हैया ने हमारे पति को मार डाला, हम लोग विधवा हो गए। समझाया बेटी कोई बात नहीं, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, मृत्यु और जीवन परमात्मा के हाथ में है, कोई चिंता नहीं। लेकिन भीतर भीतर सुलग गया। उसने 23 औक्षोहिणी सेना इकट्ठा की और मथुरा पे चढ़ाई कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना के साथ निकले, उनको पराजित किया। बलदाऊ भैया ने जरासंध को पकड़ लिया। जरासंध को मारने के लिए तैयार, भगवान ने कहा कि ना अभी मारिए मत, छोड़ दीजिए इसको, ये जाएगा तो असुरों को पुनः अपने साथ लेके आएगा, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे और सभी दुष्टों का संहार करेंगे। बोले ठीक है, छोड़ दिया। जरासंध जंगल का रास्ता पकड़ लिया। नारद जी मिले, अरे बोले क्यों भाग रहा है? बोले अब क्या मुंह दिखाऊंगा। बोले अरे यार, जो युद्ध में वो करता है ना, या तो उसको विजय मिलती है, नहीं तो हार और जीत से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो हारता है वही एक दिन फिर गया। अगले वर्ष 23 औक्षोहिणी सेना लेके आ गया, सबको पराजित किया भगवान ने। तीसरी साल फिर आ गया, चौथी साल फिर आ गया। 17 बार आक्रमण किया, पराजित हुआ। तो बार 17 बार। और अब एक मलेच्छों का राजा था कालयवन, वो अपनी सेना लेके निकला था, जिसके ऊपर चढ़ाई करता। सभी लोग हाथ जोड़ लेते कि महाराज हमको शरण में ले लो, हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, सोना चांदी हीरा जवाहरात है ले लो। वो सबसे धन लेकर के इकट्ठा करते हुए और अब द्वारिका मथुरा पे चढ़ाई कर दिया है। नारद जी ने भेज दिया है कि जाओ, वही कन्हैया है जो तुम्हारा घमंड चूर चूर करेगा, थोड़ा सा तुझे मौका देगा, युद्ध करने का अवसर तुझे मिलेगा। और यहाँ कन्हैया अकेले निकलते हैं, सीधे कालयवन के पास पहुंचे। और जब नजदीक पहुंच गए तो कालयवन को देख के भागने लगे। अब कालयवन इनको दौड़ाने लगा। भगवान कभी नजदीक, कभी थोड़ा दूर, कभी नजदीक, उसको चढ़ाते हुए लेके जा रहे हैं। एक पर्वत की चोटी पे चढ़ गए, एक कंदरा मिली, कंदरा में घुस गए। वहां एक व्यक्ति लेटा हुआ था, वो तुरंत अपने पीतांबर को उठाया और उसको ओढ़ा दिया, ढक दिया, और कोने में जाके छिप गए। तब तक कालयवन पीछे से कहा कि बाप रे बाप, इतना बड़ा वीर हमने आज तक लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में आ जाए, और जब अपने से बलवान शत्रु को पाए तो भागना शुरू करे, और भागते भागते आके कंदरा में फट से नींद में सो जाए। इतना निश्चित दुश्मन हमने आज तक नहीं देखा है। वो जो व्यक्ति सोया था वो तो नींद में सोया था। कार्य मैं कह रहा हूं कि उठ, नहीं उठे, खींच लाता, उठ। तो भी थोड़ा सा शरीर हिलाए, बोले बाप रे बाप, कितनी गहरी नींद में सो गया है ये, इसको, इसकी नींद नहीं खुल रही, फिर खींच लाता। और तब तक आंख मल्ले और जो आंख पे जो पर्दा था उसको